अब क्या है, दिवाली आ रही है, धनतेरस, दिवाली, तो ये भी ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। तो इस वजह से कंपनी ने कुछ यूनिट्स रिलीज करी हैं। इसमें से सबसे बेहतर, जितने मैंने प्रोजेक्ट बताए उसमें से सबसे बेहतर लोकेशन एसएस सिंडाना की है अनडाउटेडली। ब्रांड वैल्यू में जाहिर सी बात है, गोदरेज की अगर देखें तो गोदरेज बहुत आगे है ब्रांड वैल्यू में। कुछ लोग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए इसीलिए डरते हैं खाली कि भाई समझ में नहीं आता, पता नहीं चले शॉप ना चले। इसमें क्या होगा, रेजिडेंशियल में कुछ नहीं हुआ, नहीं बिका, तो भाई कुछ नहीं होगा तो हम खुद रह लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आरओआई ज़्यादा होता है। जैसे रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट में आरओआई 2 से 3% का होता है, तो कॉमर्शियल में 6 से 7% का होता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, एक कॉमर्शियल शॉप से ज़्यादा आरओआई होता है एससीओ में। एससीओ में लगभग 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत डिफरेंट भी है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं, आप मेरे कई वीडियो एसएस सिंडाना देख चुके होंगे। ये एक नया वीडियो है एसएस सिंडाना का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे क्लैरिफाई करनी है आपसे। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ नहीं पा रही है, या कुछ मिथ्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं एसएस सिंडाना की यूनिट्स को लेके या इन्वेंट्री को लेके। अभी वो चीज़ें मुझे इस वीडियो में आपसे क्लियर करनी है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रहने वाला है, और आगे थोड़ा सा डिस्कशंस और करेंगे। तो अभी बेसिकली क्या है कि टावर 6 और टावर 7 लॉन्च करे गए थे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखे होंगे, थंबनेल आप देख रहे होंगे सामने। तो मैं लगभग 4-5 वीडियोस बना चुका हूं एसएस सिंडाना के, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। जिस प्राइस में, जिस लोकेशन पे, जिस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ ये चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ कहीं मार्केट में दूसरे अवेलेबल ही नहीं है। और ये चीज़ शुरू में लोगों को समझ में नहीं आई थी। जब मैंने पहले अपना वीडियो बनाया था तब लोगों को समझ में नहीं आई थी। लोगों ने बहुत देखा, सारी चीज़ें कंसिडर करी, आगे पीछे हर सेक्टर में चीज़ें देखी, तब फिर अल्टीमेटली लोगों को ये अब एक्सेप्टेंस पूरी तरह से आ चुका है। लोगों को समझ में आ गया है ये चीज़ कि 3 BHK सेक्टर 83 जैसी प्राइम लोकेशन पे माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ इस प्राइस रेंज में कहीं और नहीं मिल रहा है। तो सब कुछ आप लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद यही रीजन है इसका कि टावर 6 और टावर 7 लॉन्च करे थे अभी कुछ दिन पहले एसएस सिंडाना ने, और वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ना। तो मार्केट में अभी जो खबर फैली हुई है वो यही है कि जाहिर सी बात है, अब तो सिंडाना में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है सिंडाना में। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी सिंडाना में मीटिंग हुई है और सारी चीज़ें। तो अभी क्या है बेसिकली, क्योंकि ऑस्पिशियस टाइम है, नवरात्र अभी ख़त्म हुए हैं। नवरात्र में जाहिर सी बात है बहुत हमारे कई व्यूअर्स ने चीज़ें ली यहाँ पे नवरात्र की वजह से, क्योंकि ऑस्पिशियस टाइम था वो भी। और अब क्या है, दिवाली आ रही है, धनतेरस, दिवाली, तो ये भी ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। तो इस वजह से कंपनी ने कुछ यूनिट्स रिलीज करी हैं, और कुछ थोड़ी बहुत यूनिट कैंसिलेशन में आई हैं, जिसके ऊपर बात करी जा सकती है। तो बेसिकली बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एसएस सिंडाना इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। टावर 6, टावर 7 जो आए थे वो कुछ ही दिन में सोल्ड आउट हो गए, क्योंकि समझ में आ गया आप लोग को कि भाई इससे बेहतर चीज़ मिलने वाली नहीं है इस प्राइस में, तो ले लो। और ऑब्वियसली द्वारका एक्सप्रेस वे फंक्शनल होते ही, बिकॉज ये मेन एंट्री इसकी द्वारका एक्सप्रेस वे से है, तो दिस प्रोजेक्ट कैन बी कंसीडर्ड ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे फंक्शनल होने वाला है किसी भी महीने, इस महीने या अगले महीने फंक्शनल हो सकता है। उसके आते ही मतलब मार्केट में, मार्क माई वर्ड्स, ऐसी आग लगेगी कि लोग तैयार बैठे हुए हैं। लोगों ने, बिल्डर्स ने, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने अपनी सेल अभी कुछ लोगों ने रोकी हुई है कि भाई अभी इस प्राइस में नहीं बेचेंगे, जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस फंक्शनल हो जाता है तब प्राइस बढ़ा के इस प्राइस में बेचेंगे, विच इज, अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक स्मार्ट टेक है। लेकिन ये भी इसके लिए बहुत ज़्यादा, कहते नहीं, वो गट्स चाहिए कि भाई आप बिकती हुई चीज़ को अपनी सेल रोक दें कि अभी नहीं बेचेंगे, बाद में बेचेंगे। तो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है द्वारका एक्सप्रेस पे, जो ये गुड़गांव वाला पैकेज फंक्शनल हो जाएगा, इसकी वजह से मार्केट में रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो दिस इज द राइट टाइम, अभी ऑस्पिशियस टाइम है। इस वजह से सिंडाना में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर से जो लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे, या आपको फिर से ब्रशअप कर देता हूँ चीज़ें। लेट्स डस्ट। तो डस्टिंग हम लोग जब करेंगे तो समझ में आएगा कि जो एसएस सिंडाना है दैट इज, उसमें 2 साइजेस हैं। 3 BHK है, पूरा सोसाइटी 3 BHK है। 1450 वाला साइज है और 1850 वाला साइज है। 1450 वाला साइज समवेयर अराउंड 1.37 CR के आसपास आता है, और 1850 वाला साइज आता है 1.75 CR के आसपास। अब इसमें 1450 वाले साइज में एक वॉशरूम कम है, यानी कि 2 वॉशरूम्स हैं, एक अटैच्ड और एक अनअटैच्ड। और 1850 वाले साइज में 3 वॉशरूम्स हैं और एक स्टडी एक्स्ट्रा है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसमें। पेमेंट प्लान जो इसका है 30-40-30 का पेमेंट प्लान है, 3.5 साल के आसपास में बन के आएगा। माइवन कंस्ट्रक्शन है, सेक्टर 83 में है, 12.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, अच्छा खासा ग्रीन एरिया है, और ग्राउंड प्लस 33 फ्लोर्स का ये है प्रोजेक्ट। तो
प्राइस जो निकल के आता है, अभी जो प्राइस चल रहा है, नवरात्रों में कुछ ऑफर इन्होंने निकाला था, 9,500 रुपए का प्राइस था टावर 6 टावर 7 का, जिसपे 500 रुपए का रिबेट था। अब वो रिबेट जाहिर सी बात है नवरात्रि ऑफर खत्म हो गया है, तो रिबेट वो घट के जो 9,000 में चीज़ मिल रही थी अब 9,250 में मिल रही है, तो 9,250 का रेट है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि 9,250 के रेट में और क्या चीज़ मिल रही है। अब ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। लगभग इस रेट में आपको मिलेगा सेक्टर 93 वाला सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि लो राइज है, दीनदयाल है और नॉन माइवन कंस्ट्रक्शन है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आपको इस प्राइस में चीज़ मिल रही है। और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो NH8 के डेटम अगर हम लोग देखें तो थोड़ा अंदर है, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है। सिग्नेचर ग्लोबल का IPO भी आ चुका है, ऐसा कोई बुराई नहीं है प्रोजेक्ट में। लेकिन आपको ये ऑब्वियसली नॉन दीनदयाल माइवन कंस्ट्रक्शन हाई राइज मिल रहा है, तो वो और बाहर वाली लोकेशन में मिल रहा है। अब दूसरा ऑप्शन आता है लगभग इस प्राइस रेंज में, लैंडमार्क अवाना का आता है, विच इज अगेन दीनदयाल प्रोजेक्ट, सेक्टर 95 में है। अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं कि अगर आपका बजट रेंज 1.5 CR से ऊपर प्लस प्लस माइनस माइनस थोड़ा सा है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शंस मैंने बताया आपको। गोदरेज एरेस्टा में कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं सेक्टर 79 में, तो इसमें आपको जीरो डाउन करना पड़ेगा कि इसमें से सबसे बेहतर जितने मैंने प्रोजेक्ट बताए उसमें से सबसे बेहतर लोकेशन SS सिंडाना की है अनडाउटेडली। ब्रांड वैल्यू में जाहिर सी बात है गोदरेज की अगर देखें तो गोदरेज बहुत आगे है ब्रांड वैल्यू में। और मतलब आपको वही बात है ना कि आपको देखना है आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी अगर ब्रांड वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कि ब्रांड वैल्यू आपको बेस्ट चाहिए तो गोदरेज आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस बजट में यहाँ पे 3 BHK मिल रहा है उस बजट में वहाँ पे 2 BHK मिलेगा। लोकेशन थोड़ी सी अंदर की है लेकिन गोदरेज है। ये सब चीज़ें हैं। तो SS सिंडाना अगर आपको लेना है तो दो वजह हो सकती हैं इसकी, या तो भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप अपना घर ले रहे हैं। तो जो लोग अपना घर ले रहे हैं तो वो भी जाहिर सी बात है साइबर सिटी क्या क्या चीज़ें हैं अच्छी, NH8 से कनेक्टिविटी है इसकी, द्वारका एक्सप्रेस वे पे है प्रोजेक्ट ये, और पीछे न्यू गुड़गांव से भी एक ओपनिंग है, 3 एंट्रीज हैं इसकी। साइबर सिटी 2 एकदम सामने आ रही है, तो जिन लोग साइबर सिटी 2 में काम करेंगे या NH8 से साइबर सिटी में भी काम करें, कहीं अब NH8 से कनेक्टेड है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है, तो भाई इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। आप हर जगह आपको बस निकलना है घर से बाहर और भाई अपने रास्ते में निकल जाना है, मतलब मेन NH8 या द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए आप, तो उसमें आपको कम्यूट का टाइम, ऑफिस से घर का कम्यूट का टाइम बहुत कम लगेगा, या पे आपको जो भी आपके बिजनेस पे जहाँ भी आप अपने ऑफिस जाते हैं वो टाइम कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको एक रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बनाती हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन है, हाई राइज है, तो 3 BHK है पूरा, तो एम्बियंस अच्छा रहेगा इसमें, और तो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं। अब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल में, बेसिकली कुछ लोग होते हैं जिनको भाई बहुत ही स्ट्रिक्टली रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करना होता है कि भाई मैं रेजिडेंशियल में ही इन्वेस्ट करूंगा, मैं कॉमर्शियल में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे कॉमर्शियल समझ में नहीं आता है। तो रेजिडेंशियल में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो 2 रीज़न के लिए करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई कैपिटल अप्रिसिएशन हम लोग को मिलना चाहिए, कैपिटल अप्रिसिएशन मिले, हम अपने पैसे को बढ़ा सकें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि हमें रेंटल वैल्यू अच्छी मिले, वो लोग थोड़ा सा रेडी टू मूव इन चीज़ देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप अगर जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पैसे पे आपको बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन अच्छे लोकेशन पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मिल सकता है, वो इस तरह की प्रॉपर्टी ऐसे सिंडाना है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो आपको जो चीज़ 9,000 के आसपास भी आपको मिल रही है वो कहीं आगे जाके कितने की मिल सकती है, जितने में आप जब पोजीशन पे आप इसको के पॉइंट पे आएंगे तब कितने की होगी वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। ये मेरा नंबर है, इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और #SS सिंडाना आप लिख देंगे तो हम व्हाट्सएप पे हमारे, तो हम समझ जाएंगे आप हमसे डिस्कस करना चाह रहे हैं और यहाँ बात करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ यूनिट्स रिलीज करी गई हैं, वो यूनिट्स आपको मिल सकती हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आप हमें कॉल करेंगे तो आपके लिए चीज़ निकलवा देंगे, इतना समझिए आप। तो हमें व्हाट्सएप करेंगे या हमें कॉल करेंगे तो आपके मतलब की चीज़ निकाल देंगे आपके लिए, इतना समझिए। और बस आपको इंक्वायरी करना ज़रूरी है। अब एक इन्वेस्टर्स इस तरह के होते हैं, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह के हों कि जो वीडियो देख रहे हो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक ऑस्पिशियस टाइम है, एक सही टाइम है, द्वारका एक्सप्रेसवे के फंक्शनल होने से पहले का टाइम है, सही रेट पे चीज़ मिल रही है। तो रेजिडेंशियल में भी वो ओपन टू ऑल होते हैं कि रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं, कॉमर्शियल में भी कर सकते हैं। अब कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत लॉजिकल इन्वेस्टमेंट होता है, रेजिडेंशियल एक थोड़ा सा इमोशनल भी होता है चीज़ कि मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि भाई वो थोड़ा सा मतलब आप स्टडी करेंगे थोड़ा सा और या थोड़ा हमसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए इसीलिए डरते हैं खाली कि भाई समझ में नहीं आता, पता नहीं चले शॉप ना चले। इसमें क्या होगा, रेजिडेंशियल में कुछ नहीं हुआ, नहीं बिका तो
भाई कुछ नहीं होगा तो हम खुद रह लेंगे, या फिर रेंट पे चढ़ जाएगा, रेंट पे भी नहीं चढ़ा तो खुद रह लेंगे। तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये थोड़ा सा डरा हुआ आउटलुक है, ये थोड़ा सा डरा हुआ डिसीजन होता है। इससे बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं अगर आपका पॉइंट ये है कि भाई कुछ पता नहीं है कि रेजिडेंशियल में भी कर सकते हैं, कॉमर्शियल में भी कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल में 1.5 CR के आसपास में अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसे ऑप्शंस हैं जो वर्थ इन्वेस्टिंग हैं। उसके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। अभी रिसेंटली आपने जो हमारे वीडियोस देखे होंगे वो कॉमर्शियल के ऊपर ही देखे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और जब हम ऑन कॉल डिस्कस करेंगे तो ऐसे सिंडाना के बारे में भी, या हम लोग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का जो एक एमलगेमेशन होता है, जो एक कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा भाई, रेजिडेंशियल ही करिए। कुछ लोग को रेजिडेंशियल ही समझ में आता है, कॉमर्शियल समझ में नहीं आता है। जिन लोग को कॉमर्शियल समझ में आता है उनको रेजिडेंशियल नहीं समझ में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट में ROI ज़्यादा होता है। जैसे रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट में ROI 2 से 3% का होता है, तो कॉमर्शियल में 6 से 7% का होता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, एक कॉमर्शियल शॉप से ज़्यादा ROI होता है SCO में। SCO में लगभग 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन सब लोग SCO इसलिए नहीं ऑप्ट कर पाते हैं क्योंकि टिकट साइज बड़ा होता है, 3-4 करोड़ 5 करोड़ की चीज़ होती है। लेकिन आपको एक शॉप 1.25 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की भी मिल सकती है, लेकिन ऐसे चलता है वो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझना है, थोड़ी क्लैरिटी लेनी है, विस्तार से बात करनी है, तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और या हैशटैग आप कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ऐसे सिंडाना में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोशिश करिएगा कि जैसे ये वीडियो देख रहे हैं आप तुरंत नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी करिए या हैशटैग करिए, ताकि हम आपको रिवर्ट बैक या कॉल बैक कर लें, और फिर एक बार मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आप ये लोकेशन देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कंपैरिजन देखेंगे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आपके लिए क्यों बेहतर है, या ये नहीं तो क्या और ऑप्शन है आपके पास, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बस इतना सा अपडेट देना था आपको कि चीज़ें हैं अवेलेबल, कुछ अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप हमारे पास आएंगे तो आपको एक अच्छी चीज़ दिलवा देंगे, ठीक है। तो बस इतनी बात करनी थी इस वीडियो में। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।